प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कह दिया था कि ये जो तीसरा कार्यकाल होगा ये भी एनडीए सरकार का होगा और इस तीसरे कार्यकाल में ऐसे बड़े बड़े फैसले लिखे जाएंगे जो इतिहास में देश ने कभी नहीं देखे होंगे। और अब 2024 के चुनाव को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज्यादा महीने नहीं गुजरे हैं, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और देश की संसद में मोदी सरकार ने कहता ऐसा इतिहास लिख दिया है जो 1961 के बाद से देश अब देखने जा रहा है। वो देश की संसद जो तमाम राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक अखाड़ा बन गई थी, वो देश की संसद जहां पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर पहुंचने लगे थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या दूसरे राजनेता हो। देश की संसद को कहीं फिलिस्तीन के समर्थन का अड्डा बना लिया तो कहीं पोस्टर्स और बैनर लटकाने वाला एक राजनीतिक मैदान बना लिया था। लेकिन अब संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार ने एक इतिहास रच दिया है और यह इतिहास इस बात की गवाही भी है, इस बात की बानगी भी है कि मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल कितने बड़े फैसलों से भरा होने वाला है। पूरी कहानी बताएंगे कैसे मोदी सरकार ने बजट सत्र में कमाल कर दिया। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। आखिरकार संसद के बजट सत्र का बीते दिन समापन हो गया। 31 जनवरी से इस सत्र का आगाज हुआ था और अब वक्फ की चर्चा के साथ ही बीते दिन संसद के दोनों सदनों का समापन हुआ। इस दौरान लंबी चर्चाएं हुई और एक ऐसी बानगी देखने के लिए मिली जो शायद 2014 के बाद से कभी देखने के लिए नहीं मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का यहां पर दावा किया था कि जो तीसरा कार्यकाल होगा ये संसद से लेकर सड़क तक देश की तस्वीर बदलने वाला होगा। अब बजट सत्र में क्या हुआ? बजट सत्र में विपक्ष ने अपने अलग मुद्दे उठाए, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वो वक्फ पर चर्चा रही। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मोदी सरकार लेकर आई और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2024 के जब नतीजे सामने आए तो 2014 और 2019 वाली बात नहीं थी। थोड़ी सीटें कम थी और इन थोड़ी कम सीटों को लेकर विपक्ष तो पूरी तरह ही मोदी सरकार को सत्ता में रहकर भी पावरलेस सरकार बता रहा था, यानी कि शक्ति ही नहीं है। ये विपक्ष के दावे थे। विपक्ष ने कहा कि अब जो मोदी सरकार रहेगी, जो प्रधानमंत्री रहेंगे, इनके पास ताकत नहीं रहेगी क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। दरअसल ये विपक्ष की अपनी एक सोच थी। क्यों थी ये भी बता देते हैं। विपक्ष को लगता था कि जैसे यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार में तमाम विपक्षी दल होते थे लेकिन इसको लीड कांग्रेस पार्टी करती थी। लेकिन अब जो एनडीए की सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है तो भाजपा के जो फैसले हैं, भले जो दूसरे यहां पर सहयोगी दल हैं वो भाजपा को सिर्फ इसीलिए अपना समर्थन दे रहे हैं ताकि वो सरकार में आ सके। सीधे इशारे पर अगर मैं आऊं तो ये सीधी सी बात थी, चाहे वो चिराग पासवान की लोजपा हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, इन तमाम राजनीतिक दलों को लेकर विपक्ष का ऐसा मानना था कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि भाजपा सत्ता में है, इन्हें भी सरकार में रहने का मौका मिलेगा, राज्यों में इनकी सरकार को मदद मिलेगी। लेकिन कहीं भी विपक्षी दलों को या कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस लिहाज से टीडीपी, जेडीयू, लोजपा और तमाम राजनीतिक अन्य एनडीए के सहयोगी दलों ने, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की क्या वो एनसीपी हो, इन तमाम दलों ने अपना समर्थन दिया है, वो भी इस बजट सत्र में देखने के लिए मिला। सबसे बड़ा जो समर्थन यहां पर झलक कर आया वो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आया। ये विपक्ष भी जानता था कि मोदी सरकार के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल आसान नहीं होने वाला है। हालांकि ये बात सच भी है कि 2014 की तरह, 2019 की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार नहीं बना पाई थी। उसे सहयोगी की जरूरत पड़ी। हालांकि राजनीति यही है, सहयोगी इसलिए ही होते हैं। जो राजनीति में एक प्रक्रिया है गठबंधन की वो इसलिए ही होती है और लोकतंत्र में सहयोग होना भी चाहिए, लोकतंत्र में एकाधिकार होना भी नहीं चाहिए। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा भी रही है। भाजपा की पहले भी सहयोग की सरकारें रही हैं। अब विपक्ष को ये उम्मीद थी कि जब वक्फ अमेंडमेंट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड लेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को आगे बढ़ाएंगे, तो जो दल भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, जिनके वोट बैंक में जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी मिलता है, चाहे वो आंध्र प्रदेश के मुखिया यानी कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हों या जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार हों, एलजेपी के मुखिया
चिराग पासवान हो, सभी को लगता था कि ये वो राजनीतिक दल हैं जो अपने कदम पीछे खींच लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष अपने मंसूबों को लेकर ख्वाबों में जीता रह गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल कर दिया। पीएम मोदी ने दिखा दिया कि उनके नेतृत्व की क्या क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए राजनीति के, देश के और दुनिया के सबसे महान नेताओं में शुमार हैं। यह पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि एक ऐसा बिल जिसे कहा जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, क्या उन्हें अपने सहयोगी दलों का साथ मिलेगा। और जब ऐसे वक्त पर जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में नहीं है, लेकिन जब बिल आता है तो राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदनों में तमाम सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का दिल खोलकर समर्थन करते हैं। यहां तक कि बगावत भी हो रही है, यह भी दो राय नहीं है। अगर हम जेडीयू की बात देखें तो जिस लिहाज से जेडीयू के कई मुस्लिम विधायक पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, 4 से 5 के नाम भी सामने आ चुके हैं, बागी तेवर भी दिखा रहे हैं और जेडीयू की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके राष्ट्र के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर जेडीयू जैसे तमाम राजनीतिक दल मुहर लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, टीडीपी के मुखिया की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू भी राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं और राष्ट्र की नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप साथ दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को इससे बड़ा झटका तो लग ही नहीं सकता। तो ये तो एक बात रही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरे कार्यकाल की ताकत की पहली बानगी थी। अब मैं वो बात भी कर लेता हूं जिसकी शुरुआत मैंने इस पूरी रिपोर्ट के शुरू में की थी। अब हम क्या बात करें कि कैसे इतिहास बना। अब मैं कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं। 2024 के बाद से जब से नतीजे आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें लोकसभा में आ गई, विपक्ष की 230 आ गई, एक मजबूत विपक्ष का आधार बन गया। इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद से ही संसद के जितने सत्र हुए, तमाम सत्रों में जो कामकाज का सिलसिला था पूरी तरह से ठप जाता जा रहा था। हर बार सदन में विपक्ष पोस्टर्स लहराता, सदन में नारेबाजी करता, सदन की पटल पर चढ़ता और जो जनता का कामकाज होना था, जो जनता का पैसा था, वो पानी की तरह बह रहा था। लेकिन बजट सत्र में इस बार जो कहानी निकलकर सामने आई, जिस नेतृत्व का परिचय सत्तारूढ़ ने दिया, जिस कुशलता का परिचय यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने दिया, वो काबिले तारीफ है। अब ये काबिले तारीफ सिर्फ जुबानी नहीं है, आंकड़ों को देखिए। संसद के सदन में इस बार बजट सत्र में लोकसभा में जो कामकाज का प्रतिशत था वो 100% भी नहीं बल्कि 100 से ज्यादा निकल कर आया। लोकसभा में 118% और राज्यसभा में 119% इस बार कामकाज हुआ। यह कामकाज का बढ़ता हुआ प्रतिशत है। अब 26 बैठक हुई और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इतिहास बना संसद के बजट सत्र में, यह पिछले कई दशकों से 50 साल से देश में कभी नहीं देखा गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में, भाजपा के तीसरे कार्यकाल में यह इतिहास भी बन गया। इस बार राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान सबसे ज्यादा लंबी चर्चा का इतिहास बन गया है। राज्यसभा में वक्फ पर जो चर्चा हुई है उसमें 17 घंटे 2 मिनट चर्चा हुई है। इससे पहले यह आखिरी बार साल 1961 में हुआ था राज्यसभा में, लेकिन तब से सरकारें बदलती रही, राजनेता आते रहे, लेकिन इतनी लंबी चर्चा कभी नहीं हो पाई। लेकिन इस बार वक्फ पर यह चर्चा हुई। 17 घंटे 2 मिनट तक सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के तमाम नेताओं ने यहां पर अपने अपने पक्ष रखे और भले ही बिल सरकार का पास हुआ हो, बिल भाजपा के नेतृत्व का पास हुआ हो, हालांकि इसका जो फायदा होगा वो तो देश को ही होगा, लेकिन जिस लिहाज से विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संसद में अपनी सहभागिता निभाई है। लेकिन होता क्या है, जब सत्तारूढ़ कोई ऐसे संशोधन बिल लाता है या ऐसे कोई कानून पर चर्चा करता है जिसमें जनता का हित जुड़ा होता है, तो विपक्षी दल भी मजबूर हो जाते हैं। एक पार्टी होती है, एक तो तानाशाही होती है कि हम बिल लेकर आएंगे, अध्यादेश लेकर आ जाएंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। और एक चीज होती है जब आप लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाते हैं, आप जब लोकतंत्र की मजबूती को बढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो 17 घंटे की राज्यसभा में बैठक हुई है, चर्चा हुई है,
इसने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है और तमाम विपक्षी सांसदों की यहां पर उपस्थिति भी देखी गई। हालांकि कुछ सांसदों को छोड़ दिया जाए तो उनकी मौजूदगी नहीं देखी गई। इसके अलावा तमाम विपक्षी सांसद रात को 2 से 4 बजे तक संसद की चर्चा में भाग लेते नजर आए और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में कहीं ना कहीं सरकार का जो एक नेतृत्व था वो यहां पर कुशल साबित हुआ। तो ये तीसरे कार्यकाल की बानगी है। अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है, 4 साल बाकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश में क्या कमाल करेंगे, किस तरह नए इतिहास रचेंगे, वो तमाम तस्वीरें भी देखी जाएंगी। लेकिन जिस लिहाज से इस पूरे बजट सत्र में सरकार ने कामकाज किया है, ये वाकई में जनता के पैसों का सदुपयोग है और राजनीति और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत भी है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।